मैं संस्कृताय संस्कृत गंगाधारा के प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूजीसी के अक्टूबर 2022 के प्रश्नों को आज हल करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ओदनम भुञ्जानो विषम भुङ्क्ते इत्यस्मिन् वाक्ये विषम इति पदे द्वितीया विभक्ति ही केन सूत्रेण भवति। तो आप देख ही रहे हैं, ओदनम भुञ्जानो विषम भुङ्क्ते, इसका क्या हो जाएगा? तथा युक्तम चानिप्सितम कर्तुरीप्सित तमम कर्म कर्मण द्वितीया कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया। तो आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। द्वितीया विभक्ति ही केन सूत्रेण, द्वितीया विभक्ति पूछा। अगर कर्म संज्ञा पूछा होता तो हम लोग शायद क्या लगाते, तथा युक्तम चानिप्सितम, परंतु क्या पूछा है? द्वितीया विभक्ति, तो क्या हो जाएगा? कर्मणि द्वितीया। ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अलंकार संप्रदाय से आचार्य स्तः, अलंकार संप्रदाय के आचार्य बताने हैं। भामह दंडी च, उद्भट रुय्यक च, रुद्रट आनंदवर्धनन च, रुय्यक मम्मट च, समुचितम उत्तरम चिन्ह। बताइए 1 2 2 3 3 4 1 4। तो क्या हो जाएगा? एक और भामह दंडी उद्भट रुय्यक, ये क्या है? अलंकार संप्रदाय के आचार्य। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर रुद्रट आनंदवर्धन देखा जाए तो ये ध्वनि संप्रदाय के हैं। किसके? रुय्यक मम्मट, मम्मट भी उसी में आते हैं, ध्वनि संप्रदाय में ही आते हैं। ठीक है, तो रस संप्रदाय पूछेगा तो भरत मुनि आदि आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितेषु कौ दो क्या प्रत्यांतौ, कृप क्या प्रत्यय वाले आपको उदाहरण बताने हैं। आदृत्य, आहत्य, शप्यम, जुष्य, समुचितम उत्तरम चिनुत। तो आपको क्या प्रत्यांत शब्द बताने हैं जिसमें कप क्या प्रत्यय लगा है। तो कौन सा है? आदृत्य और जुष्य, 1 और 4। तो विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन से आचार्य द्वयम अस्ति। बौद्ध दर्शन के आचार्य, ये 2 आचार्य कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। ठीक है, उमा स्वाति, उदयनः, असंगः, धर्म कीर्ति। तो आपको क्या बताना है? बौद्ध दर्शन के आचार्य तो कौन कौन है? असंग और धर्म कीर्ति। 3 और 4 विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उमा स्वाति जैन दर्शन के हैं, उदयनाचार्य जो हम लोग तर्क न्याय के लिए पढ़ते हैं उनके लिए है, न्याय शास्त्र के लिए। चलिए अगला प्रश्न। कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वाद्यभिमानित्वेन इह लोक परलोक गामी व्यवहारिकः जीवः, किसके अंतर्गत आएगा ये? मनोमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा, प्राणमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा, विज्ञानमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा, आनंदमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा। तो क्या हो जाएगा? इस किसके अंतर्गत है? तो विज्ञानमय कोशावच्छिन्न आत्मा। ये वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पद पूर्वार्ध वक्रता या भेदेषु अस्ति। आपको पद पूर्वार्ध वक्रता के भेदों में कौन परिगणित है बताना है। कारक वैचित्र वक्रता, क्रिया वैचित्र वक्रता, पुरुष वैचित्र वक्रता, संख्या वैचित्र वक्रता। तो आपको पता होगा ये किसके अंदर 6 प्रकार के बताए गए हैं, क्या? वक्रता ना। तो इसमें पद पूर्वार्ध वक्रता का भेद बताना जो परिगणित है वो कौन है? हाँ, ये है क्रिया वैचित्र वक्रता। और कारक वैचित्र वक्रता किसका है? देखिए, कारक, पुरुष और संख्या तीनों किसके हैं? हाँ, प्रत्याश्रित, प्रत्याशित, अच्छा श्रित। देखिए ये देखिए प्रत्याश्रित वक्रता। ठीक है, ये इसके हैं। अच्छा ये वाला ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कौन सा है? समुचितम मेलनम कुरुत। चलिए मिलाइए, व्याकरण से संबंधित है। उड़ादि कोश किसका है? उड़ादि पाणिनि का ना। प्रौढ़ मनोरमा किसका है? भट्टोजी दीक्षित का। महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि का। हैम शब्दानुशासनम हेमचंद्र का। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। कौन? ए। 3 1 4 2, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभाव विषयक प्रत्यक्ष प्रमायाम चक्षुरिंद्रिय से अभाव पदार्थ से च मध्य सन्निकर्षः। अभाव पद आप देख लिए हैं, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए 16 सन्निकर्ष, 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए गए हैं, है कि नहीं। संवेद समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, विशेषण विशेष भाव है। 4 चीजें आपको सामने हैं।
अभाव दिख रहा है, इसी से अभाव पदार्थस्य मध्य सन्निकर्ष, अभाव पदार्थ के अंतर्गत आपको सन्निकर्ष बताना है। तो क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष्य भाव। अगर इसका चार्ट दें तो लंबा टाइम लगेगा। 6 प्रकार के सोढ़ा सन्निकर्ष जो है, सोढ़ा मतलब ये होता है 6। ये 6 सन्निकर्ष को जान लीजिए, उसके उदाहरण को भी जानिए, क्योंकि हर बार एक ना एक प्रश्न इससे जरूर पूछा जाता है। तर्कस्य स्वरूपम अस्ति, तर्क का स्वरूप है। व्यापकारोपेण व्याप्यारोपः, समव्याप्यारोपेण विषम व्याप्यारोपः, विशेषणारोपेण विशेष्यारोपः, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। तो किसका बताना है लक्षण? तर्क का स्वरूप बताना है। मान लीजिए तो क्या हो जाएगा? व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युगे ब्राह्मी लिपिम सर्वप्रथमं कः पठितुं समर्था अभवत। आधुनिक युग में जो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में समर्थ हुए वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप महोदय, चार्ल्स मैसन महोदय, विल्सन महोदय कि बीबी लाल महोदय, कौन थे? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप महोदय। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं तत्त्वम् अनेन वाक्येन कस्य लक्षणं प्रस्तूयते। उपमिति व्यापारस्य हेत्वाभास सामान्यस्य वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानस्य विरुद्धार्थापत्ते। तो क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हेत्वाभास का एक तरह से लक्षण है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। यथोचितम मेलनम कुरु। चलिए, निपात किसे कहते हैं? उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति निपातः। नाम सत्य प्रधानानि नामानि आख्यातम भाव प्रधानम आख्यातम प्रातिपदिकम कृत तद्धि समासास्य प्रातिपदिकम। तो चलिए 4-3 विकल्प सी, 4-3-2-1 विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यथोचितम मेलनम कुरु। नागेशः किससे संबंधित हैं? किससे? हाँ, लघु शब्देन्दु शेखरः, कैयटः प्रदीपः, जिनेन्द्र बुद्धि ये विवरण पंजिका, पतंजलि इष्टि। तो देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा? 3-2-1-4 विकल्प सी आपका ये भी सही उत्तर होगा ना। 3-2-1-4 विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सना पीतेव सूनवे इति मंत्रांशः कस्मिन् सूक्ते वर्तते। तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। अग्नि सूक्त, वरुण सूक्ते, इंद्र सूक्ते, पुरुष सूक्ते। तो अग्नि सूक्ते अर्थात अग्नि सूक्त से है 1-1। ये कौन सा है? 1-1-9। ठीक है, 9 मंत्र हैं ही। कितने मंत्र हैं? पूरे 9 है, 9वां है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अधोलिखितम कथनद्वयमाश्रित समुचितम उत्तरम चिन्हित। अभिकथनम पहला है, रूपकेषु नाटकम पूर्वम उच्यते यतः। दूसरा है, अन्येषां प्रकृतत्वात् भूयः रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वात्। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1-2 उभय अपि सत्य, 1-2 उभय अपि असत्य। पहला सत्यम परंतु दूसरा असत्यम, पहला असत्यम परंतु दूसरा सत्यम। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें उभय अपि सत्य दोनों सही है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। वर्गाणां पंचम वर्णैः युक्तो हकारो भवति, कंठ्यः औरस्यः जिह्वामूलीयः मूर्धन्यः। तो क्या हो जाएगा? और रस्यः। ठीक है, ये पाणिनि शिक्षा पढ़ेंगे तो उसी में प्राप्त होगा। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रिटोरिक इति ग्रंथस्य कर्ता कः। अभी कल भी हम लोग पढ़े थे इसको। प्लेटो महोदयः, अरस्तु महोदयः, वेनेदितो क्रोचे महोदयः, होरेश महोदयः। तो रिटोरिक ग्रंथस्य कर्ता कः कौन है? अरस्तु महोदयः। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यथोचितम मेलनम कुरु। चलिए मिलाते हैं। चित्त भूमि क्या हो जाएगा? चित्त भूमि का एकाग्रम ना। यमः अस्तेयम, नियमः क्लेशः रागः। तो देख लीजिए चित्त भूमियाँ कितनी बताई गई हैं? 5 बताई गई हैं। कितनी? 5। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग हो गया। नियम 5 बताए गए हैं। क्लेश भी 5 है। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 3-1-4-2 विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पतंजलि योग सूत्र से ये प्रश्न आया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिनि यंग प्रत्ययम विदधाति। यंग प्रत्यय बताना है। कौटिल्य अर्थे, भाव गर्ह्याम अर्थे, इच्छायाम अर्थे, वेदनायाम अर्थे। यंग प्रत्यय पाणिनि के अनुसार कहाँ प्राप्त होता है? तो कहाँ हो जाएगा? अच्छा 1 और 2
तो 1 और 2 विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आंगिक वाचिक आहार सात्विक रूपाः भेदाः सन्ति अनुभावस्य अभिनयस्य विभावस्य संचारी भावस्य। तो क्या हो जाएगा, इसमें अनुभाव और अभिनय ये दोनों लिया जाता है। तो विकल्प ए और 2 आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यथोचितम मेलनम कुरुत प्रत्यक्ष प्रमाणम। प्रत्यक्ष कहाँ जाएगा, विशेषावधारण प्रधानावृत्ति ही अनुमानम सामान्यावधारण प्रधानावृत्ति ही चित्तम प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम अनिद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 2 1 विकल्प सी आपका सही उत्तर है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रि परिषदि यथा सामर्थ्यम अमात्यान कुर्वीत इति कस्य मतम। बताइए, अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्रियों को रखना चाहिए, अमात्यों को रखना चाहिए, ये कौन कहा है। बृहस्पति है, औशनसस्य, कौटिल्य से, पराशरस्य। किसने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। लेकिन मनु ने कितना कहा था, 12 और औशनस 20, बृहस्पति 16। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार रखिए, कौटिल्य कहते हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। यथोचितम मेलनम कुरुत। बताइए, पदमंजरी हरदत्त मिश्र का है। सारस्वत व्याकरणम किसका, अनुभूति स्वरूपाचार्य का है। शब्द कौस्तुभ भट्टोजी दीक्षित का है। और बृहत शब्देंद्र शेखर नागेश भट्ट। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। 2 3 4 विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, नृपाहि इत्यत्र प्रवृत्ता नाम अधोलिखित सूत्राणाम उचितम अनुक्रमम चिनुत। क्रम बताना है आपको। क्या बताना है, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा नृपे विसर्जनीयस्य सह कुप्पो का पौच। अर्थात इसको क्रम बताना। क्रम करिए। पहले क्या हो जाएगा, क्या होगा, अच्छा 1 नंबर पे नृण पे, दूसरा है अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा विसर्जनीय से सह, फिर कुप्पो का पौच। तो देख लीजिए 2 1 3 विकल्प डी। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। देखिए सूत्रों को दिया गया, उसमें पूछा, ये भी एक तरह से आपके लिए कठिन ही सवाल है। कहाँ चला जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हम कोई भी कोर्स आपको लेना है, कुछ भी बिहार पढ़ना हो या आपको क्या पढ़ना है, यूजीसी से संबंधित कोई कोर्स लेना हो, टीजीटी पीजीटी हायर, तो आप ऐप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ब्रह्मावर्तम किम प्रचक्षते सरस्वती दृश्यवत्यो यदंतरम सरस्वती यमुनयो यदंतरम गंगा दृश्यवत्यो यदंतरम गंगा सरस्वत्यो यदंतरम। तो ब्रह्मावर्त कहाँ प्राप्त होता है भैया, मनुस्मृति के अनुसार किसके किसके बीच, किन किन नदियों के बीच में पाया जाता है। यही है ना, क्या है, यही है ना। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सरस्वती दृश्यवत्यो यदंतरम। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है हमारा, सम्यक दर्शनादि गुण जनित क्षयोपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम श्रुतम मति ही अवधि मन पर्याय। किसी का ये क्या है, लक्षण है, आगे वो जुड़ जाएगा। किसका है, अवधि का है। ध्यान रखिएगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर रहेगा। अवधि का लक्षण जानेंगे तो तुरंत आगे ज्ञानम के बाद क्या आ जाएगा, अवधि। शब्द ब्रह्मण शक्ति द्वयम किम, शब्द ब्रह्मण शक्ति द्वयम किम, अर्थ शक्ति ही अभ्यनुज्ञा प्रतिबंध शब्द शक्ति ही। तो चलिए बताइए कौन कौन होगा, अभ्यनुज्ञा दूसरा और तीसरा, 2 और 3 कहाँ है, विकल्प सी में सही उत्तर हो जाएगा आपका। विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घनश्याम इत्यर्थ समास विधायकम सूत्रम वर्तते। चलिए अब समास विधायक सूत्र बताना है। विशेषणम विशेषेण बहुलम उपमानानि सामान्य वचनैः उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे मयूरविंशकादयश्च। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, उपमानानि। हाँ, उपमान उपमेय की बात हो रही है, जहाँ पर घन की तरह श्याम है, जैसे घन बादल सांवला होता है वैसे ही श्याम भी है ना। क्या यही है कि नहीं, घन यु श्याम। ठीक है, उपमानानि उपमा उपमेय की बात है, इसलिए उपमानानि सामान्य वचन ही, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, सिद्धांते वैश्यदेवेन यजेत इत्यत्र वैश्यदेव पदम याग नामधेयम अस्ति उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयत्वात् तत्प्रख्य शास्त्रात् तद्व्यपदेशात् वाक्य भेद भयात। क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि अर्थ संग्रह पढ़े होंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे। तत्पुरुष समासस्य भेदत द्वयम किम, तत्पुरुष समास के दो भेद कौन कौन है? प्रादि उपपदम तद्गुण संविज्ञानम इतरेतर योगः। तो बताइए क्या होगा? एक और दो। क्षम्यता, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, एक और दो। विकल्प बी, क्षम्यता, विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु वर्णेषु कौ सोस्माणौ स्तः। बताइएगा, क ख न ढ। तो सूक्ष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ए दो, हाँ कौन से हैं? तो 2 और 4। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 4। आप लोगों को भी उत्तर बताना है, ठीक है। ये इतना बड़ा प्रश्न है इसलिए हम लोग उधर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपके प्रश्नों को भी हमको देखना है कि उत्तर क्या दे रहे हैं। अधोलिखितम कथनद्वयम आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिनुत। कथनम उत्पत्ति विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, करणम दूसरा, उत्पत्ति विधौ कर्मणः साधत्वेन अन्वयः, यथोचितम विकल्पम चिनुत। आप चलिए विकल्प को बताइए। 1 तथा 2 उभय अपि सत्य। पहला और दूसरा इसमें क्या होगा? उभय अपि असत्य। पहला सत्य दूसरा असत्य, पहला असत्य परंतु दूसरा सत्य। तो बताइए कौन सा सही कौन सा गलत या दोनों सही? क्या हो जाएगा? उभय सत्य। पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। असमवाय कारणत्वम एव अस्ति द्रव्य सामान्ययोः अभाव समवाययोः क्रियागुणयोः विशेष समाहारयोः। तो क्या हो जाएगा इसमें? असमवाय कारण ही है। कहाँ? हाँ, विकल्प सी आपका सही उत्तर है, विकल्प सी, क्रिया गुणयोः। चलिए, षटक संपत्ति सुना स्तर 6 संपत्तियों में परिगणित नहीं है, कौन सा? मुमुक्षुत्वम तितिक्षा विषयः उपरति। क्या हो जाएगा? 1 क्या है ये और 3 क्या है? साधन चतुष्टय। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा सही हो जाएगा? नहीं है, परिगणित जो नहीं है वो बताना है। 1 और 3, 1 और 3 आपका कहाँ है? अच्छा हाँ, विकल्प ए आपका सही उत्तर। देखिए साधन चतुष्टय अलग चीज़ है और हाँ अनुबंध चतुष्टय भी अलग है और 6 संपत्तियाँ जो बताई गई ये भी है, ठीक है। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन क्या है? अनुबंध चतुष्टय। और साधन चतुष्टय क्या क्या है? हाँ, नित्य वस्तु विवेक, इहा मूर्तार्थ फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, ठीक है। चलिए, ऋक् प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कस्य भवति। देखिए बार बार सवाल आ रहा है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं एक ना एक प्रातिशाख्य से रिपीटेड हो। कहीं उष्म वर्ण सूक्ष्म वर्ण पूछता है या अनुनासिक यही रक्त संज्ञा पूछता है या फिर क्या पूछता है? व्यंजन व्यंजन सन्निपात वाला व्यंजन सन्निपात पूछ लेता है। और क्या पूछता है? अब हाँ नहीं, वो सूक्ष्म वाला बताए, हाँ संध्यक्षर पूछ रहा है। हाँ ऋक् प्रातिशाख्या किताब तो इतनी मोटी है पर यही चीज़ें पूछता है जो कि आप देख रहे हैं। 10 पॉइंट लगभग हैं जो कि एक ना एक बार जरूर पूछ लेता है। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कस्य भवति? अनुनासिकस्य अनुस्वारस्य विसर्जनीयस्य जिह्वामूलीयस्य। तो किसकी रक्त संज्ञा होती है? तो अनुनासिक की रक्त संज्ञा होती है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात ये नहीं होती कि किताब मोटी है तो हमको पढ़ना क्या है। अगर आप ये जान गए तो आप क्या करें? क्वालिफाइड कर जाएंगे। पहले तो यही पता होना चाहिए मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। प्रकृति उपादानम कालः भाग इत्येते प्रभेदा भवन्ति। ये किसके भेद हैं? आभ्यंतर तुष्टे है, बाह्य तुष्टे है, मोह माया मोह महामोहयो असक्ते। किसका है? किसका है? आभ्यंतर तुष्टे है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति उपादानम काला भागा, ये किसका प्रभेद बताया गया? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामना दानेन भेदेन समस्तैर अथवा पृथक विजेतुम प्रयतेतारीन न युद्धेन कदाचन इति श्लोकः कस्मात् ग्रंथात्। किस यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? याज्ञवल्क्य स्मृतेः, अर्थशास्त्रात्, नारद स्मृतेः, मनु स्मृतेः। तो ये कहाँ, ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से ली गई है? तो ये मनुस्मृति से संबंधित है। कहाँ से? मनुस्मृति से। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अच्छा 7वें अध्याय से ये उद्धृत है। रस विषय समुचित कथने स्तः रसः वाच्यः भवति अभिनव गुप्त मतेन रसः व्यंग्यः भवति महीम भट्ट मतेन रसः अनुमेयः भवति रसः लौकिकः भवति। तो रस के विषय में आपको सही कथन बताना है। सही कथन क्या है ये बताइए। क्या हो जाएगा? 2 और 3। अभिनव गुप्त मतेन रसः व्यंग्यः भवति और महिम भट्ट मतेन रसः अनुमेयः भवति। तो 2 और 3 कहाँ है? विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है व्यवहार से पादान क्रमेण नियोजित। ठीक है, उत्तरपादः, क्रियापादः, सिद्धिपादः, भाषापादः। तो क्या होगा बताइए? हम भी देख रहे हैं, आप लोग लाइव चल रहे हैं, बताइए क्या हो जाएगा? भाषापादः पहले नंबर पे। उत्तरपाद देखे कौन जल्दी प्रश्न का उत्तर देता है? क्रियापादः, सिद्धिपादः। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। 4 1 2 3। ठीक है, चलिए पक्का सही है। चलिए 4 1 2 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। केन सह कस्य संबंधः। अलंकार सर्वोत्तम किससे संबंधित है? अलंकार सर्वोत्तम किससे संबंधित है? ये जयरथ है। काव्यादर्शः केशव भट्टारकः। चित्रमीमांसा धरानंदः। साहित्य दर्पणम अनंतदासः। तो जो जिससे संबंधित है आपको, अब चलिए मिलाते हैं हम लोग कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 2 4 1। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला मैक्स मूलर महोदय ने ऋग्वेद से का संहिता संपादिता। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद में कौन सी संहिता संपादित की है? साकल संहिता, वाष्कल संहिता, सांख्यायन संहिता, मंडूकायन संहिता। तो मंडूकायन है कि सांख्यायन की, वाष्कल की, शाकल? तो बताइए शाकल संहिता। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्य मतानुमतम कथनद्वयम चिन्हित। ठीक है, बताइए सांख्य मतानुसार कथनद्वयम चिन्हित क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ भाई ये देख लो, एक मिनट। सांख्य मतानुमतम कथनद्वयम चिन्हित। बताइए प्रकृति ही आत्मना आत्मानं बध्नाति, प्रकृति ही आत्मना आत्मानं बध्नाति, प्रकृति ही पुरुषं बध्नाति, प्रकृति ही आत्मानं प्रकाश विनिवर्तते। तो क्या हो जाएगा? 1 और 4। तो विकल्प 1 और 4 कहाँ है? बी में। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सांख्य के अनुसार 2 कथन सत्य हैं, पहला और चौथा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचित् अर्थे निवेशितः इत्यत्र पुरा बुद्ध्या वितर्कितः कः। ध्वनि रूपः शब्द, स्फोट रूपः बौद्ध शब्द, बाह्योर्थ पूर्वोक्तेश न कोपि। तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? स्फोट रूपः बौद्ध शब्द। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यथोचितम मेलनम कुरुत। भूंगते किससे? भूंगते कहाँ मैच होगा? अच्छा दूसरे में। भुनक्ति पालनार्थे, संप्रवदन्ते व्यक्तवाचाम समुच्चारणे, संप्रवदन्ति अव्यक्तवाचाम समुच्चारणे। यही है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 2 3। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णन नियमेन मूल भारोपी भाषायाः क त प इति एते ध्वनयः जर्मनिक भाषासु ह थ फ इति कस्याम स्थितौ जायन्ते। बताइए कैसी कंडीशन पे ह थ फ होता है? यदा तेभ्यः ध्वनिभ्यः अव्यवहित पूर्वम उदात्त स्वरः भवति, यदा तेभ्यः ध्वनिभ्यः अव्यवहित पूर्वम अनुदात्त स्वरः भवति, यदा तेभ्यः ध्वनिभ्यः अव्यवहित पूर्वम स्वरित स्वरः भवति, यदा तेभ्यः ध्वनिभ्यः अव्यवहित पूर्वम एक श्रुति स्वरः भवति। तो क्या सही हो जाएगा? उदात्त की बात करते हैं वो, ना अनुदात्त, ना स्वरित, ना एक श्रुति। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है अधोलिखितेषु ध्वनि परिवर्तन से कारणम नास्ति। ध्वनि परिवर्तन के कारण नहीं है। भावावेश, शीघ्र भाषणम, एकांत वार्ता, कृत्रिमता। तो क्या हो जाएगा? जो ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है। बताइए क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है?
एकांत वार्ता नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ध्यान रखिएगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अधोलिखितेषु कः सामवेदस्य सप्त स्वरेषु न परिगण्यते। सामवेदों में जो 7 स्वर बताए गए उसमें कौन सा परिगणित नहीं है? ऋषभ, पंचमा, उत्तमा, मध्यमा। क्या हो जाएगा? उत्तमा। 7 प्रकार के कौन कौन से बता सकते हैं? बताइए, बता दीजिए, बार बार सवाल पूछ रहा है। पहले मध्यमः, गांधारः, गांधारः, ऋषभः, षड्जः और निषादः, निषादः, धैवतः, पंचम। सम्यक् अस्ति। ये हो गया ना 7? मध्यमा, गांधारा, ऋषभ, षड्जः, निषादः, धैवतः, पंचमा हो गया। देख लीजिए, अब इसमें मिला ऋषभ भी है, पंचमा भी है, मध्यमा, उत्तमा नहीं होगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्दालंकारों, इस तरह शब्दालंकार बताना है। शब्दालंकार कौन कौन से? यमकम, रूपकम, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो शब्दालंकार कौन कौन से हैं? यमक और अनुप्रास। और रूपक, उत्प्रेक्षा आपके अर्थालंकार में परिगणित हो जाएंगे। 3 प्रकार के अलंकार बताए गए हैं मम्मट के अनुसार। कौन कौन? शब्दा, अर्था, उभया। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला और चौथा किस में है। पहला चौथा, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ऐप की जानकारी इसलिए दी जा रही है कि जिस बच्चों को नहीं पता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, आपको पता यूजीसी पढ़ना वैसे भी बहुत अपने आप में कठिन है, किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई भी ग्रंथ पढ़ना है तो आप कहाँ पे जाएंगे? संस्कृत गंगा ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको सारे आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। पर उनके लिए जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको कोई बात नहीं है। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते इतीयम श्रुति विषय वाक्यम अस्ति। ये विषय किसके अंतर्गत आया है? जन्माद्यधिकरणस्य, जिज्ञासाधिकरणस्य, शास्त्रीयोनित्वाधिकरणस्य, आनंदमयाधिकरणस्य। तो कहाँ से संबंधित हो जाएगा ये? जन्माद्यधिकरणस्य। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पक्षतायाः लक्षणम् अस्ति। सिद्धाधैषावस्थाभावः पक्षता, सिद्धाधैषा विरह सिद्धि पक्षता, सिद्धाधैषात् विरह विशिष्ट सिद्धिभावः दक्ष पक्षता, सिद्धाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि पक्षता। तो किससे इसका जो लक्षण है पक्षता का कौन सा सही है? विकल्प सी आपका सही उत्तर। इतना बड़ा सा देख रहे हैं, पक्षता सब में लिखा है, पर होगा कौन सा? सिद्धाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्य भावः पक्षता। विकल्प से सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। रसा सुख दुखात्मक भवति इति मान्यता ऐसी। रस सुख दुख वाला होता है, ये कौन मानता है? ऐसा कौन मानते हैं? भरतस्य धनिक धनंजयो, रामचंद्र गुणचंद्रयो, मम्मट विश्वनाथयो। कौन मानता है? बताइए जल्दी जल्दी बोलिए, उत्तर दीजिए। रामचंद्र गुणचंद्रयो है ना। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुधाम क्षीर निधि मथनाति इत्यत्र अधो रेखांकित पदे केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवत। ठीक है, रेखांकित कहाँ होगा? सुधाम में। तो अब आपको सुधाम में बताना है कि कर्मण द्वितीया है, द्वितीया विभक्ति पूछा है। अकथितंच कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया उभय प्राप्तो कर्मण। द्वितीया विभक्ति पूछा तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? कर्मण द्वितीया। यदि संज्ञा विधायक पूछता तो आपको अकथितंच लगाना पड़ता है, या कर्तृस्थित तमम कर्म जो मुख्य होता वो कर्तृस्थित हो जाता, जो गौण होता उसमें अकथितंच हो जाता। महाभारत से कस्मिन पर्वणि रामोपाख्यानम वर्तते। तो बताइए महाभारत के किस पर्व में रामोपाख्यान प्राप्त होता है? तो बताइए वन पर्व में, शांति पर्व में, भीष्म पर्व में, अनुशासन पर्व में। किस पर्व में प्राप्त होता है? तो वन पर्वणि। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वन पर्वणि। ध्वने प्रकार द्वयम भर्तृहरि मते किम आहार्यम वैकृतः संस्कृतः प्राकृतः। बताइए 2 प्रकार के भर्तृहरि ने ध्वनि माने हैं, तो कौन कौन से हैं? तो वैकृतः और प्राकृतः। 2 और 4। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेदस्य उपनिषदों स्तर। ऋग्वेद के उपनिषद आपको बताने हैं कौन कौन से हैं? तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, वेदारण्यकोपनिषद, कौशितकी उपनिषद। तो आपको ऐतरेय बताना है और कौशितकी। 2 और 4। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। तैत्तिरीयोपनिषद किसका? कृष्ण यजुर्वेद का है, जो कि आपको पता ही होगा। वेदारण्यकोपनिषद किसका? शुक्ल यजुर्वेद का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिवच्छाया, शिव प्लस छाया, शिवच्छाया इत्यत्र प्रवृत्तानाम अधोलिखित सूत्राणाम उचित अनुक्रमम चिनुत। आपको उचित क्रम बताना है। खरिच, छेच, जलाम जसवंते तो शुनाशु। तो आपको क्रम बताना है। पहले क्या लगेगा? पहला है छेच, पहला सूत्र है। दूसरा क्या है? झलाम जसवंते। तीसरा क्या है?
इस्तो इश्चुना इश्चु, फिर आएगा खर्चा। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो रहा है। 2 नंबर पहले होना चाहिए, फिर 3 नंबर, तो है क्या सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले 2 3 4 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो गया हमारा, अधोलिखितेषु मीमांसा दर्शनस्य आचार्यो न स्तः मुरारी मिश्रः सबर स्वामी गदाधरः जगदीशः समुचितम उत्तरम चिनुत। क्या हो जाएगा? एक हाँ बताइए पहले, मीमांसा दर्शन के आचार्य कौन नहीं है? कौन नहीं है? गदाधर और जगदीश। देखिए सबर स्वामी और मुरारी मिश्र प्राप्त होते हैं 1 और 2। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। 3 और 4 नहीं। अरे नहीं पूछा गया है, देखिए यही हो जाता है। ऐसे आप लोग भी गलत करके आते हैं, ना को हाँ पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, वही रंग के चले आते हैं। अब देखिए हम ही आचार्य न इस्ता गदाधर जगदीश, हम कह रहे मुरारी मिश्र सबर स्वामी, ये जबकि परिगणित हैं। चलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अधोलिखितान् साहित्यकारान् कालक्रमेण योजयत् अंबिका दत्त व्यासः पंडिता क्षमाराव महोदया श्रीधर भास्कर वर्डेकरः वी राघवन। तो क्या हो जाएगा? साहित्यकारों को कालक्रम से बताना है। पहले अंबिका दत्त व्यास है। हाँ, पहले नंबर पे कौन हो जाएंगे? अंबिका दत्त, ये उपन्यासकार हो गए, गद्यकार भी कह सकते हैं। और पंडिता क्षमाराव महोदया क्या है? दूसरे नंबर पे है। यही है ना। श्रीधर भास्कर वर्डेकरः, अच्छा ये तीसरे नंबर पे हैं। वी राघवन चौथे नंबर पे है। श्रीधर भास्कर वर्डेकरः। तो मिला लीजिए 1 2 4 3। 1 2 4 3। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साम दंडो प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये इति श्लोकांशः कस्मात् उद्धृतः मनुस्मृतेः याज्ञवल्क्य स्मृतेः नारद स्मृतेः अर्थशास्त्रात्। तो क्या हो जाएगा? कहाँ से उद्धृत है बताइए? साम दंडो प्रशंसन्ति कहाँ से है? जो भी देखिए लाइन अभी मिली है, किससे मिली है? मनुस्मृति से मिली है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, याज्ञवल्क्यानुसारम प्रत्याभियोगम केषु विवादेषु कर्तुम शक्यते। तो बताइए, साहसेषु ऋणादानेषु वेतनादानेषु संभूय समुत्थानेषु। क्या होगा? साहसेषु। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, साहसेषु। अगला प्रश्न, रसनादिध्वनौ अंतर्भवतः रसादिध्वनौ अंतर्भवतः। बताइए क्या अंतर्भवत होता है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि है, रसध्वनि है, भावध्वनि। क्या क्या हो जाता है? हाँ, रस और भाव का अंतर्भाव होता है। तो विकल्प 3 और 4 कहाँ है? विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अलंकार कह रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, षट संतः बनेगा इत्यर्थ कः आगमो भवति। किसका आगम होगा? धुट का, तुट का, दुट का कि तुक का? किसका आगम होगा? यहाँ पर किसका आगम होगा? धुट का। जनरली लोग तुक मार देंगे, क्या सोचेंगे कि तुक का आगम होता है, पर यहाँ पर धुट का आगम होगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यथोचितम मेलनम कुरुत। चलिए मिलाते हैं हम लोग। प्रकृति भाव अहो ईशा सवर्ण दीर्घ यदीयम पूर्व रूप एकादेश अग्नि अत्र पर रूप एकादेश उपोषत। तो देख लीजिए आपकी संधि से संबंधित है। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प? 3 4 1 2। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3 4 1 2। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितम कथनद्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत। तो चलिए बोलिए, सत्वम लघु प्रकाशकम उपष्टम्भकम चलम च रज होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा यही तो बताना है। 1 और 2 उभय अपि सत्य, 1 और दूसरा असत्य। पहला सत्य परंतु दूसरा असत्य, पहला असत्यम परंतु दूसरा सत्यम। तो यहीं पर सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम ये सत्यम, और उपष्टम्भकम चलम च रज होगा तो ये असत्यम। तो कौन सा हो जाएगा? पहला, अच्छा पहला हाँ सी ऑप्शन, पहला सत्य दूसरा असत्य। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सांकार का पढ़े होंगे तो तुरंत कर लेंगे। महाभारते भारत भाव दीप टीका केन रचिता। भारत भाव जो टीका है इसने किसने लिखा है? महाभारत पर है। भारत, देखिए एक चीज़ जाने के पहले तो भारत भाव दीपक किस पर टीका है, किस पर लिखी गई टीका है? तो महाभारत पर। और किसने लिखी है? नीलकंठ ने, कि देवबोधेन ने, कि विमल बोधेन, कि नारायण भट्टे ने। तो कौन है? नीलकंठ के द्वारा लिखी गई है। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अच्छा और सबकी क्या टीकाएं हैं? देखिए किस पर लिखे हैं? हाँ, ज्ञान
ज्ञान बोध टीका, ज्ञान दीपिका। वही तो हम दी ही बना रहे थे, दीपिका, ज्ञान दीपिका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है ज्ञान दीपिका अगली बार पूछ ले। तो किसकी है? देवबोध की। अब विमल की विमल बोध की है कि नहीं? विषम श्लोकी। हाँ, विषम श्लोकी, विषम श्लोकी। और अगले वाले की विषम नारायण भट्ट का है लाक्षाभरण टीका। क्या? लाक्षाभरण लाक्षाभरण टीका। सब महाभारत। हाँ, अनिलकंठ का है भारत भाव दीप। तो देखिए, हो सकता है अगली बार ज्ञान दीपिका पूछ ले, विषम श्लोकी पूछ सकता है, या लाक्षाभरण पूछ सकता है। तो और भी ऐसे जो आपको मिले आप उसका नोट्स बनाते चलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नृत्य प्रतिपादितान भाव विकारान क्रमेण नियोजित। जितने दिन से पढ़ा रहे रोज एक एक प्रश्न ये आ रहा है। षड भाव विकार निरुक्त से क्या है? देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं ये तो अलग बात है, पर ये तो पता चल रहा है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन किन ग्रंथों से पूछे जा रहे हैं, और कौन कौन ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं। ये हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं? तो बताइए, पहले नंबर पे क्या होगा? अस्त की जायते। जायते। हाँ, पहले पैदा होंगे कि फिर अस्थि, फिर रहेंगे ना, फिर आगे क्या होता है? फिर विपरिणमते। हाँ, फिर हम लोग बदलते हैं, फिर वर्धते। फिर बढ़ते हैं, फिर अपक्षयते। फिर थोड़ा नष्ट खत्म होते हैं, फिर क्या रहता है? फिर विनश्यति। फिर एकदम नष्ट हो जाता है। पक्ष क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा कम होना, फिर विनश्यत एकदम। तो हम लोग का यही स्थिति तो है। पहले हम लोग जाते होते हैं, मतलब पैदा होते हैं, अस्थि, फिर रहते हैं, रहने के बाद क्या होते हैं? वर्धते नहीं, हम लोग में परिवर्तन आता है। पहले बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था, फिर क्या ये कौन किशोरावस्था, युवावस्था, जो भी कहिए, फिर वृद्ध होते हैं कैसे, फिर थोड़े थोड़े खत्म होते हैं ना, बढ़ते हैं, फिर उधर से घटने लगते हैं, फिर लास्ट में हम लोग विनश्यति। लास्ट वाला क्या है? ये 6 प्रकार के हैं। और ये हम लोग तो ऐसे ही पढ़े थे, हो सकता है सही हो ना हो पता नहीं, पर ऐसे ही पढ़े थे तो ही याद हुआ था। तो चलिए, क्रम से अगर करना है तो यही क्रम ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? 5 2 4 सी। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रियः पुरुषः तिष्ठति बाणः इत्यादिकम उदाहरणम अस्ति। किसका उदाहरण है? स्मृति वृत्ते है, प्रमाण वृत्ते है, विकल्प वृत्ते है, विपर्य वृत्ते है। ये किसका उदाहरण है बताइए? विकल्प वृत्ति। तो विकल्प वृत्ते, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एको रसो अंगीकर्तव्यो वीरः सिंगार एवा इति कस्य आचार्यस्य उक्तिः। किस आचार्य की उक्ति है? पंडित राज जगन्नाथस्य, धनंजयस्य, विश्वनाथस्य, मम्मटस्य। तो बताइए किसका है? धनंजयस्य, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यथोचितम मेलनम कुरुत। चलिए मिलाइए। स्पर्श संघर्षी क्या है? दूसरा च। संघर्षी क्या है? मूर्धन्य शकार। स्पर्शः द, अधस्वरः या। तो मिला लीजिए। अब देखिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 3 1 4 बी। क्या है? बी है ऑप्शन 2 3 1, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोयम आत्मा चतुष्पाद इति कस्याम उपनिषदि वर्तते। मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। तो कहाँ प्राप्त होती है लाइन? है तो छोटी सी, पर प्राप्त कहाँ होती है? ये अथर्ववेद का उपनिषद है, मांडुक्योपनिषद, यहीं प्राप्त होती है। ठीक है। केनोपनिषद किसका है? सामवेद का। मुंडकोपनिषद भी अथर्ववेद का। कठोपनिषद किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का। ठीक है। और ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद का है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा ग्रंथस्य प्रतिपाद्येषु बलम नाम किम स्थानम प्रयत्न स्वर व्यंजनम। तो बताइए क्या हो जाएगा? शिक्षा ग्रंथ में प्रतिपाद्य बल का नाम, बलम नाम किम। स्थानम और प्रयत्न, 1 और 2। विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाए। कितने होते हैं? ये किसी के अंतर्गत आता है ना, शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत, तो उसमें ही है बल नाम किम, स्थानम, प्रयत्न स्वर, कई चीजें हैं इसमें। हाँ यही चीज। हाँ ये क्या है? हाँ शिक्षा के 6 अंग, यही पूछ रहे थे। शिक्षा के कितने अंग माने गए हैं? 6 अंग हैं। उसी अंग में बल आता है। तो चलिए बता दीजिए, लिख देते हैं। वर्ण, दूसरा है स्वर, मात्रा, बल। देखिए बल पूछा, बल, साम और संतान, ये 6 हैं।
जिसमें से बलम नाम के वो तो अलग अलग परिभाषाएं चलेंगी, पर ये शिक्षा के 6 अंग जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चत्वारि हस्तशतानि विशदुत्तराण्यायतेन एतावन्तेव विस्तीर्णेन पंचसप्ततिहस्तानवगाढ़ेन भेदेन निःसृत सर्वतोऽयं मरुधन्वकल्पम् अतिभृशं दुदर्शनम आसीत इति कस्मात् अभिलेखात वर्तते। यह किस अभिलेख में प्राप्त होता है बताइए भैया, कहाँ से उद्धृत है ये? रुद्रदाम्नः गिरनाराभिलेखात इससे उद्धृत है, या यशोधर्मणः मंदसौराभिलेखात यहाँ प्राप्त होगा, या समुद्रगुप्तस्य स्तंभलेखात, या खारवेलस्य हाथी गुम्भाभिलेखात। किस अभिलेख से संबंधित है? गिरनार से ना। हाँ, रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है इससे संबंधित है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऋणादाने वृद्धि कतिविधा? कतिविधा? द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, पंचविधा। तो कितने प्रकार के कौन कौन से हैं? 4 प्रकार कौन कौन से हैं ऋण के? कारिता, कारिता, कालिका, कायिका, चक्र। हाँ, चक्रवृद्धि। अब देखिए क्या है, ये 4 प्रकार आपको क्या दिख रहे हैं? ऋणादान की वृद्धि ना। देख लीजिए, हो सकता है अगली बार बोल दे कि इसमें अंतर्गत नहीं है, तो आपको ये काम देगा। देखिए हमारे ऐप का प्रचार बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। ये जानिए जिनको पढ़ना है उनके लिए सुविधा के लिए ये बार बार बताया जा रहा है। अधोलिखितानां काव्यलक्षणानां पूर्वापरक्रमं नियोजयत। शब्दार्थो काव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम तद्दोषौ शब्दार्थ सगुणावलंकृतिः पुनः काव्य सहृदय हृदयाल्लाधि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। चलिए बताइए। सबसे पहले शब्दार्थो काव्यम है, फिर क्या है? 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे क्या है? हाँ, फिर 4 नंबर पे ये, ठीक है। ये पंडित राज जगन्नाथ का रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये मम्मट का तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः काव्य शब्दार्थो काव्यम भामा का है, रुद्रट का है। हाँ ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है, ये रुद्रट का है। और ये किसका है? आनंद वर्धन का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। 1 4 3 2। तो सबका आपको काव्य लक्षण पता होगा तो आप क्रम से आराम से लगा लेंगे, क्योंकि क्रम का मतलब है सन पता होना चाहिए, है ना। कौन किसके बाद का ग्रंथ है पता होगा तो आप कर लेंगे। अधोलिखितेषु कः ध्वनि स्पर्श वर्गे नास्ति? कौन सी ध्वनि स्पर्श वर्ग में नहीं आती? प स त क। तो क्या नहीं है? हाँ, ये उस वर्ण के अंतर्गत आता है। क से म तक स्पर्श वर्ण माने जाते 25 वर्ण, क से म तक। चलिए विकल्प बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्थशास्त्रे तंत्रयुक्तीनां विवेचनम कस्मिन् अधिकरणे प्राप्यते? द्वितीये, नवमे, त्रयोदशे, पंचदशे। तो बताइए, कल पूछा, इसके पहले वाली वीडियो हम लोग पूछे थे कि 9वें का नाम शायद पूछा गया था, 9वें अधिकरण का। तो आज देखिए क्या पूछा गया है कि तंत्रयुक्तीनां विवेचनम कस्मिन् अधिकरणे, मतलब आपका टॉपिक वाइज भी पूछा जाता है किस अधिकरण में किसका वर्णन पाया जाता है। तो किस में पाया जाएगा? पंचदशे, 15वें में। इसका नाम क्या है? हाँ देख लीजिए, इसीलिए बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। और सबका आप लोग देख लीजिएगा, बहुत टाइम नहीं, लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। व्याकरण शब्दस्य सूत्रमिति अर्थे स्वीकृते भाष्यकारेण के द्वे विप्रतिपत्ति उपस्थापिते। भावार्थस्य असंगति, षष्ठर्थस्य अनुपपन्नता, प्रोक्तार्थस्य अनिष्पन्नता, शब्दानां प्रतिपत्ति। क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो 2 और 4 कहाँ है? सी में। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत से पर्वनामानि क्रमेण लिखत। चलिए ये भी इसके पहले वीडियो में भी ये पूछा ही गया है। देखिए सबसे पहले क्या है? आदि पर्व। फिर क्या है? 2 नंबर पे सभा पर्व, 3 नंबर पे वन पर, 4 नंबर पे। तो चलिए देख लीजिए, 18 पर्व हैं। आपको अगर 18 पर याद होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो कोई बात, कम से कम 10 तो याद कर लीजिए। तो क्या विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विनियोग विधे प्रमाणानि क्रमशः लिखत। विनियोग विधि आप पढ़े होंगे अर्थ संग्रह में ना, तो उसमें प्रमाण आपको क्रम से बताना है। बताइए। श्रुति ही, फिर क्या होगा? लिंगम, वाक्यम,
चौथा ही है ना, प्रकरण स्थानम। तो देख लीजिए कितने हैं, लेकिन प्रमाण कितने हैं? 6 हैं। एक क्या है छूट रहा जो? हाँ, सामाख्या है। देखिए, अच्छा समाख्या, चलिए हम लिख दे रहे हैं समाख्या। तो ये पहले ध्यान रखिए कि विनियोग विधि में 6 प्रमाण बताए गए हैं। कितने? कौन कौन से हैं? तो श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान और समाख्या है। उसके बाद अब हम लोग क्रम कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए 3, 1, 2, 4, 5 क्रम आपके सामने, आप चाहें तो क्रम से लिख सकते हैं या जान सकते हैं, किताब में तो है ही। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिनुत। तो समुचित उत्तर बताइए। कथन पहला है अनवीक्षकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडः, और दूसरा है दुष्पीड़ितः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात् वानप्रस्थ परिवाजकान अपि कोपयति। तो देख लीजिए कौन सत्य कौन असत्य, कौन दोनों सत्य कि दोनों असत्य। 1 तथा 2 क्या है? उभय अपि सत्य। 1 तथा 2 उभय अपि असत्य। एक सत्यम परंतु दूसरा असत्यम, पहला असत्यम परंतु दूसरा सत्यम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए, दोनों सत्य है। क्या है? दोनों कथन सत्य है। चलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, तस्य परमाणु समवाय कारणम तत्संयोगः असमवाय कारणम अदृष्टादि निमित्तम कारणम अत्र तस् इति पदेन परामर्शः भवति। बताइए, मनसः निर्विकल्पक बुद्धे है द्वैडुकस्य या कर्मणः। क्या हो जाएगा? विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितम कथनद्वयमाश्रित समुचितम उत्तरम चिन्हित परिसंख्या त्रिदूषणा। पहला कथन है, दूसरा श्रुत हानात अश्रुत कल्पनात् प्राप्त बाधात। क्या दोनों सत्य हैं, या एक सत्य एक असत्य है, या पहला सत्य दूसरा असत्य है, या दोनों असत्य हैं, कि एक सत्य दूसरा असत्य है? जो भी ऑप्शन आपके सामने है बताइए क्या हो जाएगा। दोनों सत्य हैं। चलिए पहला और दूसरा उभय अपि सत्य, दोनों कथन आपके सत्य हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यथोचितम मेलनम करो। चलिए हम लोग मिलाते हैं, क्या होगा? आचार्य ग्रंथा, कालिदास की कौन सी ग्रंथि है भाई? श्रुतबोधा। केदार भट्ट की क्षेमेंद्र की श्रुत तिलकम, पिंगल की छंद सूत्र है। कालिदास ने श्रुतबोधा लिखा है। देखिए आपके लिए एक नया है, एक नया प्रश्न हो गया। श्रुतबोधा किसने लिखा है? आपको पता था इसके पहले? अरे वाह, हमारे यहाँ बैठे सबको, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, तो इसलिए इसमें एक चीज़ बहुत यूनिक है श्रुतबोधा। बाकी केदार भट्ट रत्नाकर लगभग लोग जानते हैं। क्षेमेंद्र का श्रुत तिलकम, जिसमें क्षेमेंद्र ने सबका क्या किया है? सबके प्रिय छंदों का वर्णन किया है, कुछ ना कुछ लाइन उन्होंने लिखा है। और पिंगल का छंद सूत्र है। हाँ छंद, हाँ बाहर जाहिर सी बात है, श्रुतबोध भी क्या है? छंद संबंधी ग्रंथ है, तभी तो लोग ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ग्रंथ नाटक महाभाष्य महा क्या काव्य होता तो जान ही जाते। अच्छा हाँ बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। अच्छा विकल्प सी, महाकाव्य नाटक और क्या लिखा है इन्होंने? गीत काव्य। ये तो जनरली सभी लोग जानते हैं 7 ग्रंथ के बारे में, लेकिन ये 8वां ग्रंथ जनरली शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया। बाकी और कोई बात नहीं, जानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं भी। औचित्य भेदौ स्तः अभिप्राय स्वभावस्य कालः देशस्य ध्वनि रीतिश्च पदम वर्णस्य। तो क्या हो जाएगा? समुचितम उत्तम चिन्हित। बताइए औचित्य भेद है कौन कौन से? 1 और 2। तो आपका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सीत च सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। सर्वनाम संज्ञा, प्रक्रिया संज्ञा, भ संज्ञा, पद संज्ञा। सीत च क्या करता है? हाँ पद संज्ञा करता है। और देखिए पद संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं पता है? सुप्तिगंतम पदम सबसे पॉपुलर है। क्या? सुप्तिगंतम पदम। और सित च 2 और हैं, क्या है वो? न के और हाँ स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानम। 4 सूत्र आपके क्या करते हैं? पद संज्ञा करते हैं, जिसमें से सितचा और ये सुप्तिगंतम पदम तो जनरली लोगों को पता है। वास्तव्य औपम्य अतिशय श्लेषाहित रूपेण अलंकाराणाम चतुर्धा विभाजनम करोत। कौन किया है? दंडी, रुद्रट, वामन, हेमचंद्र। किन आचार्यों के द्वारा ये किया गया है? तो ये रुद्रट के द्वारा किया गया। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितेषु के 2 आत्मनेपद विधायक सूत्रे स्तः। आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन कौन से हैं? पूर्ववत्सनः, परिर्मिषः, समवो प्रविभ्यः, स्थः, उपाच्य। तो आत्मनेपद विधायक सूत्र बताइए। 1 और 3 है। पूर्ववत्सनः और समवो प्रविभ्यः, स्थः। तो 1 और 3। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
ऋग्वेदादि क्रमेण ब्राह्मण नामानि लिखत, ब्राह्मण के नाम को लिखना है। बताइए कौशितकी ब्राह्मण, साम विधान 1 नंबर है, ऋग्वेद को बताना है, ठीक है। तो ये है नहीं, साम विधान है नहीं, तैतरी है नहीं, गोपत नहीं है ना। अच्छा नहीं सबको क्रम से करना है, ओ हम सोचे ऋग से संबंधित है क्या, तभी तो चलिए। मतलब वेद के क्रम से। अच्छा चलिए, 1 नंबर पे क्या है, कौशिकी ब्राह्मण 1 नंबर होता दूसरा हो जाएगा तैतरी, तीसरा हो जाएगा साम विधान, चौथा हो जाएगा गोपथ, ठीक है। ऋग्वेदादि क्रमेण मतलब चारों वेदों के क्रम को बताना था, तो क्या हो जाएगा है। बी ऑप्शन सही है। 1 3 2 4, ठीक है। कौशितकी आपका हो जाएगा ऋग्वेद का, साम विधान सामवेद का, तैतरी कृष्ण यजुर्वेद का और गोपथ अथर्ववेद का हो जाएगा। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्ष पोएतिका इति ग्रंथस्य कर्ता कह, कौन है इनके कर्ता, सैमुअल टेलर कोलरिज महोदय, मैथ्यू आर्नल्ड महोदय, ईवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स महोदय, होरेस महोदय। तो कौन है भैया, होरेस महोदय, विकल्प डी सही उत्तर है। पोएतिका अगर पूछता तो अरस्तु का था। हाँ अरस्तु का तो। काव्यालंकार सूत्र से कवि प्रियावृत्ते रचयिता कह, बताइए कौन है, सहदेव गोपेंद्र भट्ट गोपाल वामन। कवि प्रियावृत्त के रचयिता, अलंकार सूत्र के कवि प्रियावृत्त के रचयिता कौन है, वामना। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आइए हम लोग पैराग्राफ की ओर चलते हैं भैया। 10 कुमार चरितम से ये पैराग्राफ लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, 10 कुमार चरितम से। अधोलिखितं परिच्छेदं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि देयानि। देवमयापि परिभ्रमता विन्ध्याष्टव्यां कोऽपि कुमारः क्षुधा तृषा च क्लिश्यन् क्लेशारहः क्वचित् कूपाभ्यासे 8 वर्षदेशीयो दृष्टः। स च त्रासगदगदम् अगदत् महाभाग क्लिष्टस्य मे क्रियताम् आर्य सहायकम्। अस्य मे प्राणापहारिणीं पिपासां प्रतिकर्तुम् उदकम् उदञ्चन्निः कूपे कोऽपि निष्कलो ममैक शरणभूतः पतितः। तमलमस्मि न अहम् उद्धर्तुम् इति, अथा अहमभ्येत्य व्रतत्याकयापि वृद्धमुत्तार्य तं च बालं वंशनालिमुखोद्धृताभिरद्भिः फलैश्च पंचसैः सरक्षेपोच्छितस्य लकुचवृक्षस्य शिखरात् पाषाणपातितैः प्रत्यानीत प्राणवृत्तिम् आपाद्य तरुत्तल निसरणस्तं जलन्तम् अब्रवम्। ये कहाँ से लिया गया है, 10 कुमार चरितम से लिया गया है। ये आपने पैराग्राफ को देख लिया, पढ़ लिया। अब चलिए इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर। ऐसा गद्यांश कस्मिन् काव्ये प्राप्यते, ये तो बता दिया गया है। 10 कुमार चरिते, हर्ष चरिते, कादम्बर्याम, नल चंपू काव्य, तो 10 कुमार चरित से लिया गया है। विकल्प ए सही उत्तर है। किसने लिखा है, दंडी ने लिखा है ना। पाषाणपातितैः प्रत्यानीत प्राणवृत्तिम आपाद्य तस्मिन् वाक्ये कः अलंकार है। इसमें अलंकार आपको बताना है, कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, यमकः। क्या हो जाएगा, वृत्त्यनुप्रास है, विकल्प बी सही उत्तर है। देखिए उसमें क्या है, पाषाणपातितैः वर्णों की आवृत्ति है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, ऐप से कोई भी आपको क्या विषय पढ़ना हो भैया, कोर्स लेना हो तो ऐप में संपर्क करें। क्वचित कूपाभ्यासे इत्यत्र अभ्यास पदस्य कः अर्थः, द्वित्वम नैरंतर्यम सामीप्यम प्रवृत्ति। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हम लोग पैराग्राफ बार बार दिखाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए आप लोग पैराग्राफ को देखेंगे तो उत्तर मिल ही जाएगा। कुमारस्य वयः किम आसीत्, बताइए। अष्टावर्षदेशीय, पहली पंक्ति हम लोग पढ़े थे ना, पहले नहीं 2-3 पंक्ति में था। अष्टवर्षीय, सप्तवर्षीय, अष्टशतवर्षीय, तो क्या पढ़े थे, अष्टवर्षीय। हम लोग पैराग्राफ में पढ़े थे, अब कौन सा था ये देख लीजिएगा आप लोग। विकल्प क्या बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोपि निष्कलो ममैक शरणभूतः पतितः इत्यत्र निष्कल शब्दः कस्य अर्थस्य परामर्शकः। तो क्या होगा, कला रहितस्य, विद्या रहितस्य, वृद्धस्य, कलह रहितस्य। तो शब्दार्थ तो तभी आएगा जब आपको उसका अर्थ आएगा, शब्दार्थ तो तभी हम लोग कर सकते हैं। तो बताइए, वृद्धस्य, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलें अगला हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे, फिर उनके प्रश्नों को देखेंगे। अधोलिखितं परिच्छेदं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि देयानि। गौः शुक्लः चलो डित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारः। परमाणवादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वं। गुणक्रिया यदृक्षाणां वस्तुतः
एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात भेदेव लक्ष्यते यथैकस्य मुखस्य खड्ग मुकुल तैलाद्य आलंबन भेदात हिमपयः संखाद्य आश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्ल इत्यादिभिः अभिन्नाभिधान प्रत्ययोत्पत्ति तत्शुक्लत्वादि सामान्यम् गुड़ पाकादिषु एवं एव पाकादित्वं बालवृद्धा सुखादि उदीरितेषु दित्थादि शब्देषु च प्रतिक्षणं विद्यमानेषु दित्थाद्यर्थेषु वा दित्थादित्वम् अस्ति इति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इति अन्ये तद्वानपोः वा शब्दार्थः कश्चित् उक्त इति ग्रंथ गौरव भयात् प्रकृतानुपयोगाश्च न दर्शितम्। सम्यक अस्ति। अगला चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। अरे देखिए प्रश्न इतना बड़ा सा है, डरिएगा नहीं, कोई बात नहीं है, हम लोग प्रयास करते हैं। हिमपयः संखाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्ल इत्यादिभिः अभिन्नाभिधान प्रत्ययोत्पत्तिः तत्शुक्लत्वादि सामान्यम् इत्यस्मिन् गद्यांशे केषां सिद्धान्तः अस्ति। इतना बड़ा सा दिया गया है, इसमें किस सिद्धांत की बात हुई है भैया? नैयायिका नाम, बौद्धा नाम, मीमांसका नाम, वैयाकरणा नाम। किसकी बात हुई भाई? किसकी बात हुई है? मीमांसक ही छाए रहते हैं, मीमांसक ही हर जगह छाए हैं। विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। देखिए उपर्युक्त गद्यांशे कः सिद्धांतः वर्तते, तो बताइए कौन सा सिद्धांत है? स्फोट सिद्धांतः, शक्तिग्रह सिद्धांतः, रस सिद्धांतः, व्यंजना सिद्धांतः। तो क्या हो जाएगा? शक्तिग्रह सिद्धांतः। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति निमित्तम् इत्यन्ये इत्यस्मिन् वाक्यांशे अन्ये इति शब्दः कस्य परामर्शकः अस्ति? बताइए। नैयायिका नाम, बौद्धा नाम, मीमांसका नाम, वैयाकरणा नाम। तो क्या हो जाएगा? मीमांसका नाम। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य शब्द से पूछा गया, किसका बोध हो रहा है ना? तद्वान इति पदे अभिव्यक्त सिद्धांतस्य विषय असत्यम कथनम अस्ति। असत्य कथन को बताना है। चलिए अत्र तत्पदांशः सामान्यम इति अर्थस्य परामर्शकः अस्ति। अत्र वान इति पदांशः व्यक्तिः इति अर्थस्य परामर्शकः अस्ति। अस्मिन् पदांशे जाति विशिष्ट व्यक्तौ संकेतः गृह्यते इति मन्यते। अयं सिद्धान्तः बौद्धानाम् अस्ति। तो बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अयम सिद्धांत बौद्धानाम अस्ति। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? अपोह की बात हो रही थी ना, तद्वान अपोह ना, अपोह बौद्धों से ही तो संबंधित है। बौद्धा नाम सिद्धांत कह आ गया, जो बोलते हैं हम लोग वही आगे आ जाता है। व्यक्तिवाद, जातिवाद, अपोहवाद, जाति विशिष्ट व्यक्तिवाद। तो बौद्धों से संबंधित कौन सा वाद है? अपोहवाद। और किसी का बताएंगे? व्यक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद तो उनका अभिनवगुप्त का, तो वही चीज है ना, है कि नहीं? अजातिवाद, जाति विशिष्ट व्यक्तिवाद। चलिए ठीक है, लेकिन जाने रहिए इसलिए ना कि इससे अगली बार हो सकता है कुछ और पूछ ले। तो देखिए आपके 100 प्रश्न आज यहीं ख़त्म होते हैं। और बिहार से संबंधित अगर आपके भाई बहन घर में रिश्तेदार हों, कोई भी हों दूर दूर के, तो आप लोग उनको सलाह दे सकते हैं कि विहार गंगा, विलक्ष्य विहार, विहार शतकम उपलब्ध हैं। किताबें पढ़ना चाहे तो ले सकते हैं। और क्या है? देखिए बिहार देखिए आपके सामने है, जूनियर के लिए ये है। और फिर देखेंगे ऐप हमारा। देखिए ऐप को या किसी किताब का प्रचार करना हमारा इसलिए नहीं कि हम बस प्रचार करते रहें। सिर्फ इतनी सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो गांव में हैं, बहुत दूर हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी पुस्तक से पढ़ें। सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है कि जिनको नहीं पता है उनको आप भी बताएं, हम भी बताएं, सब लोग बताएं, क्योंकि संस्कृत में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। हम लोगों का प्रयास यही है और आगे भी होता रहेगा कि जो चीज़ें नहीं हैं उनकी हम लोग क्या करें, उनको उपलब्ध कराएं, और जो है उनका उन तक उनको पहुंचाएं। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृताय। मीमांसकों का केवल